HMPV नाम इस समय बड़ा चर्चा में है, क्योंकि यह ठीक वैसा ही है जैसा पहली बार कोविड सुना था, कोरोना सुना था, और उसी देश से आ रहा है जो जहाँ से कोविड आया था, कोरोना आया था। लेकिन HMPV को लेकर भविष्यवाणियाँ भी सामने आई हैं, और एक भविष्यवाणी की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा जो कि हमारे ही भारत से की गई है। चीन के बाद अब भारत के बेंगलुरु में HMPV वायरस का मामला सामने आ ही चुका है। इसके बाद पूरा का पूरा देश इस वायरस को लेकर चिंतित भी हो चला है। अब काशी में एक ज्योतिषी महाराज रहते हैं, उन्होंने इस वायरस को लेकर के अपनी एक भविष्यवाणी की है। भारत में HMPV वायरस को लेकर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी परेशान है और चिंतित है। सावधानियां अभी से बरतनी शुरू कर दी हैं। सरकार ने भी सतर्कता से रहने का निर्देश जारी कर दिया है, और पूरी दुनिया में तो दहशत की स्थिति बन चुकी है। इसी बीच हमारे प्यारे भारत में भी कुछ मामले मिलने के बाद लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। इससे पहले 2020 से लेकर 2023 तक कोरोना वायरस की वजह से देश और दुनिया को काफ़ी शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। काशी में एक ज्योतिषी महाराज हैं, उन्होंने ज्योतिषी गणना के आधार पर HMPV का असर का भविष्य के विषय में भविष्यवाणी की है, और वे कहते हैं कि काल युक्त संवत्सर अप्रैल 2024 से 14 अप्रैल 25 तक चलने वाला है। इससे पहले 15 अप्रैल 2025 से पिंगल और सिद्धार्थ संवत्सर शुरू हो जाएगा, जिसे सबसे अधिक फल देने वाला वर्ष कहा जाता है। लेकिन काल युक्त संवत्सर के विषय में शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि इस संवत्सर में देश के नागरिकों को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसे में स्वतंत्र हमारे प्यारे भारत की जो कुंडली है ना, उसमें वृषभ लगन है। विद्वान बताते हैं कि भारत की कुंडली मकर लग्न की भी मानी जाती है। वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार भारत की चंद्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्र और शुक्र दोनों ही तीसरे स्थान पर विराजमान होते हैं। भारतीय ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना जाता है। अब प्रश्न यह है कि HMPV से राहत कब मिलेगी। इस पर भी ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि प्राचीन आचार्यों के अनुसार भारत की मकर लग्न की कुंडली बता रही है कि मकर राशि सप्तम भाव में नीच वक्री स्थिति में विराजमान होंगे, जो भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लोगों की बीमारियों को बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। इसलिए राशि और ग्रहों की स्थिति के अनुसार 15 अप्रैल 25 से शुरू हो रहे नए सिद्धार्थ संवत्सर
से लोगों को कई लाभ मिलेंगे और इस दौरान लोगों को ऐसी बाधाओं और बीमारियों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब HMPV अप्रैल के बाद उसका असर कम हो जाएगा। शनि और देवगुरु बृहस्पति 25 में आगमन कर रहे हैं। पंचांग बताता है कि मार्च 25 से मई 25 के बीच का समय कुछ उलझने लेकर आ सकता है और इस दौरान शनि और बृहस्पति भी अपनी राशि बदल लेंगे। वर्ष 25 में ग्रहों की चाल को देखते हुए कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे नया साल काफ़ी उथल पुथल भरा साबित हो सकता है। 25 में शनि कुंभ राशि में मीन राशि में आ जाएंगे। वहीं शनि 29 मार्च 25 को राशि बदल रहे हैं और 14 मई 25 को बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अर्थात अप्रैल तक थोड़ी स्थिति विषम हो सकती है, बस सतर्कता बरतें। यदि ये भविष्यवाणी ज्योतिषाचार्य महाराज की सही होती है तो, और अप्रैल के बाद HMPV बेअसर होना शुरू हो जाएगा भारत में। और फिर हम यह कैसे भूल जाते हैं, हम वही लोग हैं जिसने कोविड को टाटा बाय बाय कहा था। यह HMPV को भी यूं ही टाटा बाय बाय करेंगे, है ना। हमारी ज्योतिषी गणना बताती है कि अप्रैल 25 तक थोड़ी उथल पुथल देश में होगी, लेकिन नियंत्रण में सब कुछ रहेगा, सरकार के नियंत्रण में रहने वाला है। हमें और आपको सावधानी बरतनी है, वही ठीक वैसे जैसे कोरोना के वक्त हमने बरती थी। और ज्योतिषी गणना यदि सही होती है तब फिर अप्रैल के बाद यह सब बेअसर हो जाएगा धीरे धीरे करके, है ना। हम भारत के लोग हैं, हर परिस्थिति से लड़ना जानते हैं। तैयार रहिए, खुद को तैयार रखिए। कोविड को हराया है, HMPV को भी हराएंगे। सरकार